पाँच मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। जरा गौर से सुनिए इन शब्दों को। ये सीधी और खुली धमकी किसी आम इंसान को नहीं बल्कि ऑन ड्यूटी शहर कोतवाल को दी जा रही है। शिव भक्ति के इस पावन वक्त में मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्त चौराहे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है। आखिर खाकी का खौफ इस कदर कैसे खत्म हो गया कि बीच सड़क पर पुलिस को ही वर्दी उतरवाने की धमकी दे दी गई। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव चौक पर देर रात देखने को मिला, जहां भक्ति के माहौल के बीच अचानक भारी हंगामा और बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते शिव चौक का इलाका एक अखाड़े में तब्दील हो गया। आरोप है कि यहाँ मौजूद कुछ कांवड़ियों ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन के साथ जमकर बदसलूकी और धक्का मुक्की की बल्कि कानून व्यवस्था को भी पूरी तरह से ठेंगा दिखा दिया। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल पुलिस की असहाय भूमिका पर खड़ा हो गया, जो इतनी बड़ी धमकी के बाद बैकफुट पर भी नजर आई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्यों और कैसे शुरू हुआ। दरअसल देर रात शिव चौक से गुजर रही एक कांवड़ में लगे डीजे पर कुछ कांवड़िए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें डीजे पर चढ़ने से रोका तो बात बिगड़ गई। पुलिस का रोकना इन कांवड़ियों को इतना नागवार गुजरा कि वो आक्रोशित हो गए। इसके बाद पुलिस के साथ अभद्रता शुरू हो गई। एक कांवड़िए ने तो सीधे कोतवाल को ही 5 मिनट में वर्दी उतरवा देने की धमकी दे डाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामा सिर्फ पुलिस से बदसलूकी तक ही सीमित नहीं रहा। इस संवेदनहीन माहौल में कवरेज कर रहे 2 पत्रकारों वरुण शर्मा और पंकज बालियान पर भी हमला कर दिया गया। इन दबंगों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करते हुए पत्रकारों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें पत्रकार वरुण शर्मा के हाथ में गंभीर चोट आ गई है। इस घटना के बाद से मुजफ्फरनगर के पत्रकार जगत में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। पत्रकारों ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कल एक मामला हुआ था, कुछ कावड़िया डबल डेकर जो डीजे होता है उस पर चढ़ के वो डांस कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से रोकने की कोशिश की, क्योंकि बारिश का मौसम है, हाई टेंशन तार बिजली के उधर से गुजर रहे हैं, तो आशंका थी कि ये ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। अनहोनी की आशंका को लेके कोतवाल जो है ब्रजेश शर्मा, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उन पे हावी हो गए, उनके साथ में अभद्रता की, उनके साथ में गाली गलौज की, यहाँ तक कि उन्हें 5 मिनट में वर्दी तक उतरवाने की धमकी दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी दौरान वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी थे हमारे साथी, उसमें एक वरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, एक पंकज बालियान जी है और शिवम जांगीड़ वगैरह कई सारे वहाँ पे पत्रकार थे। इनके साथ में अभद्रता की गई, उनके साथ में मारपीट की। जो वरुण शर्मा है उनके हाथ में चोट भी लगी है, उनकी उंगली में फ्रैक्चर भी आया। तो इसी को लेके एक तहरीर कोतवाली में दी गई है कि कार्रवाई हो और जो उपद्रवी कावड़ियों के भेष में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हंगामे के बाद कांवड़ियों की भारी भीड़ शिव चौक पर ही धरने पर बैठ गई और उल्टा पुलिस पर ही बदतमीजी का आरोप लगाने लगी। मामले को बढ़ता देखकर एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घंटों की कड़ी मशक्कत और मान मनौवल के बाद मामला शांत हुआ। तब कहीं जाकर कांवड़िए आगे रवाना हुए, लेकिन जाते जाते भी कांवड़िए माइक से पुलिस को धमकी भरे भाषण देते नजर आ रहे थे। हालांकि इसके बाद पुलिस को धमकाने वाले इस कांवड़िए ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ है उसका कहना, सुनिए। कुछ भाइयों ने वो मेरे लिए एक रथ जो ओपन डीजे था उसकी व्यवस्था कराई थी, तो उस पर एक सेकंड फ्लोर था, तो उस सेकंड फ्लोर पे कुछ लोग खड़े हुए थे और इंस्पेक्टर साहब आते हैं। तो हाँ, ये भी है कि उसमें ऊपर तार थे, पर जो साथ में 2 सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उस तार के लिए आगे बताते चल रहे थे। बाकी वो एकदम से गुस्से में आए, उन्होंने माइक छीना, माइक छीन के एक ही 2 शब्द बोले, या तो इस अपने सिस्टम जो तुम तामझाम ले रहे हो उसको 1 मिनट में बंद कर दो, वरना 2 मिनट में मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो उस टाइम मैं जल लेके चल रहा था, तो मैंने अपना जल जुलाने के बाद मैं सीधा इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने बोला, साहब जय श्री महाकाल। तो उन्होंने बोला, हाँ बोलो। मैंने कहा, साहब ये अपनी यात्रा चल रही है और आप परेशान ना होइएगा, हम उनको हटा दिया है। तो बोले, आप कौन हो भाई? मैंने बोला, ये मेरी कावड़ चल रही है।
जो मैं ही इस कावड़ यात्रा में मतलब मैं ही जल लेके चल रहा हूँ। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि ऐसी कावड़ 365 आती है। मैंने बोला साहब हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनके शब्द से, देखो मैं जल लेके चल रहा हूँ, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मैंने उनके साथ में उनको सामने भी बोल दिया था कि आप भी गंगा जल उठाओ और मैं भी गंगा जल उठाता हूँ शिव चौक पे। ये शब्द बोला है नहीं, मतलब एक तरीके से गाली गलौज करना। और शायद ये एक यहाँ के मेरे साथ नहीं, यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि 15 दिन इस थाने में आए हुए हैं, सभी लोगों से, दुकानदारों से, व्यापारियों से, सब लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। तो ठीक नहीं है। बाकी देखो, अपने उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मैन योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है ना, उनकी अगर उन तक ये बात पहुंची तो शायद इंस्पेक्टर साहब आपका रवैया भी ठीक हो जाएगा, आपका बात करने का भी तरीका ठीक हो जाएगा। इसके बाद एएसपी ने घंटों मशक्कत करके कांवड़ियों को आगे तो रवाना कर दिया, लेकिन ये घटना पुलिस की साख पर कई बड़े सवाल छोड़ गई है। क्या आस्था के नाम पर ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों को धमकी देना और पत्रकारों पर हमला करना जायज है? फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ है आपका कहना, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरी बाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।